नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाणक्य एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में। आज आशा करते हैं कि आप जो है बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। ठीक है, आज जो है हम एक नया टॉपिक जो है आपका 12th क्लास का इंग्लिश के जो है ऑथर और पोएट के नाम जो है, यानी कि प्रोज और पोएट्री सेक्शन जो होता है, जिस सेक्शन से आपका जो है 12th क्लास का इंग्लिश में लगभग 15 से 17 नंबर का सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आपका 5 नंबर का प्रोज से रिलेटेड होता है, मैच द फॉलोइंग देता है। फिर 5 नंबर जो है आपका पोएट्री जो होता है, मतलब कवि जो लोग जो होते हैं, यानी कि आपका रिम्स होता है, उससे रिलेटेड होता है। तो 5-5 नंबर दोनों से मिलकर के 10 नंबर का आपका मैच द फॉलोइंग आता है। और फिर इसके अलावा जो है आपको ऑब्जेक्टिव में भी कुछ सवाल देखने को मिलते हैं। तो आइए इसको जो है हम कुछ ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जो आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं, अपने एग्जाम के बाद भी नहीं भूलिएगा। इतना मैं चैलेंज देता हूं कि आप जो है जब तक रहिएगा तब तक आपके मन में ऐसा जो है पॉइंट आपको मन में रिलेटेड रहेगा और आप कभी भी नहीं भूल सकते। एग्जाम में जो है अपना 15 से 17 नंबर आज ही के आज फिक्स कीजिएगा। ठीक है, आइए आज जो है हम इस वीडियो में बस सिर्फ प्रोज से रिलेटेड देखेंगे, प्रोज से जो कवि है और कवित्री है उससे रिलेटेड देखेंगे। और इसके जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको जो पोएट्री है, पोएट्री से रिलेटेड जितने भी 10 आपके जो कविता है, रिम्स है और उसके जो पोएट हैं, चाहे पोएट्री महोदय हैं, उन सभी के नाम और उसके बारे में देखेंगे और उसके रिलेटेड जो है क्वेश्चन भी हम आगे बनाएंगे। आइए पहला जो हमारा पॉइंट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जिसके लेखक जो है हमारे महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी है। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक आखिर आप कैसे याद कीजिएगा? तो ट्रिक है आपका भारत की सभ्यता मानने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी है। यानी कि आपको हम बता दें कि जो भारतीय सभ्यता को मानने वाले सर्वप्रथम कौन व्यक्ति का नाम आता है? तो महात्मा गांधी के नाम आता है, क्योंकि उन्होंने हमारी जो सभ्यता है, सभ्यता को बचाने का बहुत मतलब योगदान दिया है, बचाने में बहुत बड़ा क्या दिया है? योगदान दिया। इसीलिए भारत की सभ्यता को मानने वाले व्यक्ति कौन है? तो महात्मा गांधी है। तो हम कह सकते हैं इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता और कल्चर यानी कि संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति कौन है? तो महात्मा गांधी है। इसका मतलब है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम, इसके लेखक जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका क्या ट्रिक है? इसका ट्रिक है भारत के लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, यानी कि भारत के अधिकतर लोग, आप बस एक ट्रिक जो होता है, ट्रिक ये कोई वास्तविक चीजों से यानी वास्तविक जो घटनाएं होती है उससे रिलेट नहीं होता है, बस एक काल्पनिक पात्र को मानने के लिए, और आप जो है जैसे याद कर लीजिए वैसे होता है। ट्रिक इसी को कहते हैं। ठीक है, तो भारत के लोग क्या बनना चाहते हैं? तो डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। इससे हो जाएगा कि भारत इज माई होम के लेखक कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। पूरा आप एनालिसिस कीजिएगा। ठीक है, तो 12th क्लास का प्रोज सेक्शन हो या पोएट्री सेक्शन हो, उसमें जो है डॉक्टर एक ही को लेखक के नाम में है, जिनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। बाकी किसी लेखक के नाम में डॉक्टर की उपाधि नहीं लगा। इसीलिए कह सकते हैं कि भारत के लोग क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। अर्थात भारत इज माई होम के लेखक कौन होंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन होंगे। ठीक है, अगला हमारा 3 नंबर पॉइंट है ए पिंच ऑफ सनफ। ए पिंच ऑफ सनफ, इसका हिंदी होता है एक चुटकी नौसादर या एक चुटकी खैनी। ठीक है, जिसके लेखक है मनोहर मालगुवंकर। मनोहर मालगुवंकर हैं। तो इसका ट्रिक क्या बना हुआ है? ट्रिक बना हुआ है एक चुटकी नौसादर यानी खैनी खाने से मन की शांति मिलती है। आप एक चुटकी देखते होंगे, कोई भी बुढ़वा उड़वा होता है लो, ऐसे खैनी बना लेता है लो, और क्या करता है लो, खा करके कहता है आत्मा का तृप्ति मिला यानी कि शांति मिला। उसी प्रकार एक चुटकी जो खैनी होता है उसको खाने से मन को क्या मिलती है? शांति मिलती है। तो एक चुटकी, एक पिंच का मतलब हो गया ए पिंच ऑफ सनफ यानी एक चुटकी नौसादर। नौसादर इसके लेखक जो होंगे मन की शांति मिलती है। मन से क्या हो जाएगा? मनोहर हो जाएगा। मन से मनोहर, मनोहर होगा कि नहीं होगा? मन से क्या हो जाएगा? मनोहर। मालगुवंकर इनका नाम है। तो आप ऑटोमेटिक देख सकते हैं कि पिंच ऑफ सनफ के लेखक कौन हो गया? मनोहर। मनोहर जहां भी लगेगा वहां आप क्या कीजिएगा? ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है, जो क्या है? आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम यानी कि मेरा एक क्या है? सपना है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इसके लेखक जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। तो इसका ट्रिक क्या बना हुआ है? ट्रिक देखते हैं। सपना राजा बेटा या राजा लोग देखता है। सपना राजा बेटा या राजा लोग देखता है। ठीक है, तो इससे आपको क्या स्पष्ट होता है कि आई हैव अ ड्रीम यानी कि कोई भी सपना जो होता है, ड्रीम माने क्या होता है? सपना। तो सपना कौन देखता है? तो राजा लोग देखता है। तो राजा से कौन हो जाएगा? किंग। कौन हो जाएगा? किंग।
किंग देखिएगा तो किंग किसी भी आपका ऑथर का नाम नहीं है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा किंग। यानी स्थापना कौन देखता है, किंग देखता है। आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन हो जाएंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला पॉइंट हमारा है 5 नंबर, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसके लेखक हैं बर्ट्रैंड रसल। कौन है, बर्ट्रैंड रसल। यानी कि आइडियाज का मतलब होता है विचार, क्या होता है, विचार। तो विचार में रस भरा होता है, विचार में क्या भरा होता है, रस। आप देखते हैं किसी का भी विचार जो होता है, विचार को क्या करते हैं, उसको विचार को ले करके, विचार से समझ करके, स्पष्ट हो करके हम क्या करते हैं, अपना आगे का कार्य करते हैं। तो विचार में क्या भरा होता है, रस भरा होता है। क्या भरा होता है, रस। रस से कौन हो जाएगा, रसल। कौन हो जाएगा, रसल। यानी कि आइडियाज, यानी विचार में क्या भरा होता है, रस भरा होता है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो बर्ट्रैंड रसल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, बर्ट्रैंड रसल। यह जो वीडियो होगा थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आपको जो है वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा, और इससे जो है आप अपने एग्जाम में 15 से 17 नंबर पूरा फिक्स कर लीजिएगा। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा 6 नंबर, द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट, जिसके लेखक है सिग्गा नोया। कौन है, सिग्गा नोया है, ठीक है। यानी कि इसके लेखक कौन है, सिग्गा नोया। ट्रिक क्या बना है, ट्रिक बना है, आर्टिस्ट लोग गाना गाते हैं। क्या गाते हैं, गाना। यानी आर्टिस्ट जो होते हैं, आर्टिस्ट लोग सिंगिंग का कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं, किसका कार्य करते हैं, सिंगिंग का। तो आर्टिस्ट लोग क्या गाते हैं, गाना। गाना से सिंग होता है, सिंग माने गाना होता है, सिंगिंग माने क्या होता है, गाना, गाना, ठीक है। तो सिंग मतलब सिंग से क्या हो जाएगा, सिग्गा नोया, सिग्गा नोया। यानी कि आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं, गाना गाते हैं, तो आर्टिस्ट के लेखक कौन हो जाएंगे, सिग्गा नोया हो जाएंगे। अगला हमारा है ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न, जिसके लेखक हैं, लेखिका है जर्मन ग्रीर है। कौन है, जर्मन ग्रीर। ये लेखिका है, ये क्या है, फीमेल है। क्या है, फीमेल है, ठीक है। तो ए चाइल्ड इज बॉर्न के लेखिका कौन है, जर्मन ग्रीर है। कौन है, जर्मन ग्रीर। इसका ट्रिक क्या बना है, ट्रिक बना है, बच्चे का जन्म जर्मनी में होता है। बच्चे का जन्म कहाँ होता है, जर्मनी में होता है। यानी ए चाइल्ड इज बॉर्न, यानी बच्चा का जन्म, बच्चा का जन्म कहाँ होता है, तो जर्मनी में होता है। तो जर्मनी से क्या हो जाएगा, जर्मन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जर्मन। यानी कि बच्चे का जन्म कहाँ होता है, जर्मनी में होता है, यानी कि जर्मन ग्रीर होता है। क्या होगा, जर्मन ग्रीर। आइए अगला पॉइंट हमारा है 8 नंबर, क्या है, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, जिसके लेखक हैं डोरोथी एल सायर्स। कौन है, डोरोथी एल सायर्स है, ठीक है। इसका ट्रिक क्या बना है, ट्रिक बना है, फ्री में हमें शायर मिलता है। क्या मिलता है, फ्री में हमें शायर मिलता है। आप कहीं भी शादी विवाह में जाते हैं तो कोई भी शायर होता है, शायर क्या करता है, एक दूगो बैंड बाजी वाला क्या करता है, शायरी वारी मार देता है, साथ सुनने में आपको अच्छा लगता है। तो फ्री में मिलता है कि नहीं मिलता है, कि उसको पैसा लगता है, फ्री में मिलता है। तो वही हो गया, हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी कि प्रेस जो है कितनी स्वतंत्र है। इसका जो है हिंदी होता है, लेकिन उससे हमको हिंदी से आना उसके नाम से मतलब नहीं है, क्योंकि हम जो है ट्रिक के माध्यम से क्या कर रहे हैं, तो लेखक और लेखिका का नाम याद कर रहे हैं, जो प्रोज सेक्शन का है, ठीक है। तो हाउ फ्री इज द प्रेस, इसका ट्रिक बना है, फ्री में हमें शायर मिलता है। कहीं भी फ्री में हमें क्या मिलता है, शायर। तो जहां भी आपको फ्री दिखाई देगा तो फ्री में हमें क्या मिलता है, शायर। यानी हाउ फ्री इज द प्रेस, शायर से कौन हो जाएगा, शायर्स, है कि नहीं है, डोरोथी एल सायर्स, है कि नहीं। शायर से क्या हो जाएगा, शायर्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसके हाउ फ्री इज द प्रेस की लेखिका कौन हो जाएगी, डोरोथी एल सायर्स हो जाएगी। कौन हो जाएगी, डोरोथी एल सायर्स हो जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर हमारा पॉइंट क्या कहता है, द अर्थ। द अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, भूमि, होता है कि नहीं होता है। तो एच ई बेट्स, एच ई बेट्स, इसके लेखक हैं, द अर्थ के लेखक कौन है, एच ई बेट्स है, ठीक है। इसका ट्रिक क्या बना है, तो ट्रिक बना है, पृथ्वी के ऊपर हम लोग बैठे हैं, बैठ जाते हैं। पृथ्वी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। तो आप पृथ्वी के ऊपर बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, बैठ जाते हैं। तो बैठने के लिए बेट्स, बेट्स माने क्या होता है, बैठ जाना। बेट्स मतलब नाम से नहीं देखना है आपको, बस ट्रिक याद करना है, नाम कैसे याद कीजिएगा। यानी पृथ्वी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। तो द अर्थ के लेखक कौन हो जाएंगे, एच ई बेट्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, एच ई बेट्स। अगला पॉइंट है हमारा 10 नंबर, इंडिया मतलब आई, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, जिसके लेखक हैं पर्ल एस बक, पर्ल एस बक, ठीक है। यानी कि इसका ट्रिक क्या बनेगा, लोग आपकी आंख देखकर बक बक करते हैं, लोग आपकी आंख देखकर क्या करते हैं, बक बक करते हैं। तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, ट्रेवलर्स आई, आई माने क्या होता है, आंख, आई माने आंख, आंख होता है। आंख देख करके लोग आप क्या करते हैं, तो बक बक करते हैं। क्या करते हैं, बक बक। तो बक है कि नहीं, एस बक है, पर्ल एस बक। यानी कि आपकी आंख देख करके लोग क्या करते हैं, बक बक करते हैं। क्या करते हैं, बक बक।
तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई के लेखक कौन हो जाएंगे? पर्ल एस बक, जिसमें बक जुड़ा रहेगा उसी के किसके लेखक हो जाएंगे? तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई के लेखक कौन हो जाएंगे? पर्ल एस बक। अगला हमारा लास्ट पॉइंट है 11 नंबर, जिसका क्या नाम है? ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल यानी एक शादी के लिए प्रस्ताव इसमें जाता है, उसी टॉपिक का रिलेटेड वही आपका लेसन है, ठीक है। इसके जो लेखक हैं एंटोन चेकोव है। एंटोन चेकोव कौन है? एंटोन चेकोव। यानी कि इसके लिए ट्रिक बना हुआ है, किसी की शादी से पहले उसके बारे में क्या किया जाता है? चेक किया जाता है। क्या किया जाता है? चेक। किसके पहले? तो शादी से पहले। किसके पहले? शादी से पहले। अब मैरिज, मैरिज का मतलब होता है शादी। किसी की भी शादी होती है तो शादी से पहले उसका घर द्वार, उसका क्या पढ़ा लिखा है, क्या क्वालिफिकेशन है, उसके पास कितनी संपत्ति है, कितना जमीन जाता है, वो सब चेक किया जाता है। उसके बाद में किसी का शादी होता है जी, होता है कि नहीं होता? तो वही है, किसी की शादी से पहले उसके बारे में क्या किया जाता है? चेक किया जाता है। तो अ मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन हो जाएंगे? एंटोन चेकोव। चेक से कौन हो जाएगा? चेकोव। चेक से चेकोव। यानी कि शादी से पहले किसी के बारे में क्या किया जाता है? चेक। चेक से चेकोव हो जाएगा। यानी अ मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन हो जाएंगे? एंटोन चेकोव हो जाएंगे। एंटोन चेकोव, ठीक है। इससे सारा पॉइंट था। इस पॉइंट से आपको बहुत ही स्पष्ट हुआ होगा, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपके मन में पूरा सेव हो जाएगा, ठीक है। आप जो है एक भी प्रश्न को गलत नहीं कीजिएगा। आइए पिछले ईयर का जो भी प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को देखें। जैसे कि क्या प्रश्न पूछता है प्रोज सेक्शन में, ठीक है, सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, वही चीज है। आइए क्वेश्चन है पहला हमारा, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग यानी एक साइड में आपको चैप्टर का नाम लिखा हुआ है और दूसरे साइड में आपको लेखक या लेखिका का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला जो है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी कि भारतीय सभ्यता को मानने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? किसको माना जाता है? तो महात्मा गांधी को माना। किसको माना जाता है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी हमारे पास कौन है? सी नंबर ऑप्शन है। सी को क्या करेंगे? मिला लेंगे। यानी कि भारतीय सभ्यता को मानने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी। यानी मानने वाले व्यक्ति कौन है? महात्मा गांधी। कोई दिक्कत इसमें? अगला है ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न, बच्चा का जन्म कहाँ होता है? जर्मनी में होता है। कहाँ होता है? जर्मनी में। तो जर्मनी इसमें देखिए तो कहाँ है? तो जर्मन ग्रीड है कि नहीं है? तो ए चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक कौन हो जाएंगे? जर्मन ग्रीड। कौन हो जाएंगे? जर्मन ग्रीड। आगे हमारा है ए मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल यानी कि शादी के लिए क्या किया जाता है? शादी से पहले, किसी की शादी से पहले क्या किया जाता है? तो उसके बारे में चेक किया जाता है। क्या किया जाता है? चेक। तो चेक वाला देखिए तो कहीं है चेकोव, तो एंटोन चेकोव है। एंटोन चेकोव है कि नहीं है? अगला है हमारा भारत इज माई होम। भारत इज माई होम। तो भारत के लोग क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। देखिए तो सारा ट्रिक्स आपका पता है कि नहीं बना? भारत इज माई होम, इसमें डॉक्टर कहीं है? तो हाँ जी है, बी नंबर ऑप्शन है कि नहीं है? अगला हमारा द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं? गाना गाते हैं। क्या करते हैं? गाना। गाना का मतलब सिंग। सिंग करते हैं कि नहीं करते? तो आर्टिस्ट लोग क्या हो जाएगा? सिंग। सिगा नोया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी? अच्छा लगा वीडियो? आगे देखिएगा। आगे इसमें और है मैच द फॉलोइंग। ये जो है अपने से करके देखिएगा, आपको जो है बहुत ही लाभदायक होगा वीडियो। इस वीडियो को जो है आप 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार देख लीजिएगा, मतलब मैक्सिमम 3 से 4 बार आप देख लीजिएगा, तो आपको पूरा ट्रिक आपको याद हो जाएगा और आप एक भी प्रश्न को गलती नहीं कीजिएगा। ये मेरा चैलेंज है। और धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक जो है आप इस वीडियो को देख करके अपना नोट्स भी बना लीजिए और जो है अच्छे से प्रश्नों को देख लीजिए और इस प्रश्न को जरूर हल कीजिएगा। हल करके हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद सभी को।